बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, न मदरसे में है बाकी न खानकाह में है। अल्लामा इकबाल इस शेर में अपनी शायरी की गर्ज़-ओ-ग़ायत और पैगाम की असल माहियत और मकसद वाज़े करते हैं और फरमाते हैं कि मेरे कदू प्याले या कासे को गनीमत समझो, इसमें खालिस शराब है। दरअसल कद्दू वो बड़ा प्याला है जो बड़े गोल कद्दू को खुश्क करके बनाया जाता है और फ़कीर इसे प्याले की जगह इस्तेमाल करते हैं। और बादा नाब से मुराद खालिस शराब है, यानी ज़िंदगी के दाखिली और ख़ारजी हक़ाइक़ और कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। मदरसा दुनियावी और मजहबी तालीम का मरकज़ है, जबकि खानका रूहानी तालीम और तरबियत का मरकज़ है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरी शायरी में जो पैगाम है वो मदरसे और खानका में मौजूद नहीं है, दोनों ही इससे खाली हैं, क्योंकि एक में दुनियावी तालीम दी जाती है और दूसरा रूहानी तालीम से नापैद है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इस दौरे ज़वाल में मदरसे की तालीम है जहाँ बच्चों को खाकबाजी का दर्स मिल रहा है, और लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए इल्हादी फ़िक्र पर मबनी तालीमी निज़ाम का मकसद हुकूमती मशीनरी के लिए क्लर्क पैदा करना है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को फ़िक्र मुआश और ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला करके उनके शौक़ जुस्तजू को जिसने छीन लिया है। उनके जहन मगरबी तालीम की चमक से मुतासर हैं। तालीमी इदारों से सैकड़ों तलबा डिग्रियाँ लेकर निकलते हैं, लेकिन फ़िक्री पस्ती का शिकार नज़र आते हैं। ज़िंदगी के ख़ारजी और दाखिली मसाइल से उलझे ये नौजवान मादियत, इनका हदफ दौलत का हसूल है। मगरबी रवायात की नकाली पर फ़ख्र करते हैं। चुनांचे इस तालीमी निज़ाम के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, असर हाज़िर मलकुल मौत है तेरा जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दी तुझे फ़िक्र मुआश, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साज़िश है फ़क़त दीन मुरव्वत के ख़िलाफ़। और मदरसे की हालत ज़ार पर फरमाते हैं, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और नौजवानों की हालत ज़ार के हवाले से फरमाते हैं कि खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे ख़ंदान से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फ़राग़त तालीम, क्या ख़बर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। गर्ज़ एक निज़ाम तालीमी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है और दूसरा आज़ाद ख़याली को परवान चढ़ा रहा है। तलबा फ़िक्री जमूद का शिकार हैं, जिससे तालीमी निज़ाम इन्हतात का शिकार नज़र आता है। मदरसों के साथ खानकाहों का ज़िक्र करते हुए वाज़े करते हैं कि खानकाहों में सूफ़ियों के प्याले भी मार्फत के जाम से खाली हैं, यानी वो भी तौहीद इलाही और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देने की बजाय फ़िक्री और अखलाकी तनज़्ज़ुल का शिकार हैं। वो उस पैगाम को भूल चुके हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया और साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। वो साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं। इसलिए मुसलमान नौजवान अपना फ़िक्री एहतसाब करें, मदरसों और ख़ानकाहों में रूहानी ज़िंदगी ना ढूँढें, वहाँ खोटे सिक्कों के अलावा कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल वाज़े करते हैं कि ख़ानकाही निज़ाम और मदरसों में कुरान और सुन्नत की तालीमात का सिलसिला कमज़ोर हो चुका है और वो लाहू व लाभ का शिकार हो चुके हैं। ख़ानकाही मुजावरों को चंदा इकट्ठा करने, मुरीद इकट्ठे करने के अलावा और कोई काम नहीं है। चनांचे फरमाते हैं कि उठा मैं मदरसा व ख़ानकाह से नमनाक, उठा मैं मदरसा व ख़ानकाह से नमनाक, न ज़िंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। इकबाल के नज़दीक इल्म का मकसद मार्फत इलाही और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलने का नाम है, जहाँ से ज़िंदगी के असल हक़ाइक़ पर चलने की तालीम मिलती है। इकबाल का दावा है कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा था, हम उससे मुकम्मल तौर पर गाफिल हो चुके हैं। तहक़ीक़ व जुस्तजू हमारी सरिश्त में नहीं। इल्म जो मुसलमान की मीरास है, उसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं।
ہم اسلام کے حقیقی پیغام کی روح سے غافل ہو چکے ہیں اور ہمارا دل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے سے قاصر اور قرآن پاک کی تعلیمات پر چلنے سے انکاری ہے۔ ہم قرآن پاک کو طاق میں رکھ کر بھول چکے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے لہو و لعب کا شکار نظر آتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا کلام زندگی کے اصل حقائق سے پر ہے، اس میں توحید الہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس ملتا ہے۔ جدید زندگی کے حقائق سے لبریز میرا کلام آج کے دور میں رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور آج کے نوجوان اسے اپنی رہنمائی کا ذریعہ سمجھیں اور حقیقی صداقتوں کو مشعل راہ بنائیں۔ میرے کلام پر عمل کر کے وہ اپنی شخصیت میں انقلاب پیدا کریں۔